ये तस्वीरें याद है ना, ये तस्वीरें किस तरीके से 22 अप्रैल को नाम पूछ के सर में गोली मारी थी। कितनी भारत की बहुओं ने अपना सिंदूर खोया था। 3 साल का बच्चे के सामने गोली मारी थी। वहां पे आतंकवादी से बोला था कि भाई बच्चा है मेरा। उसने बोला था अपनी पत्नी से कि डटे रहो, परेशान मत, तो मैं हूं, सब संभाल लूंगा। यहां गोली मारी। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी जो है उनके शव के पास बैठी थी। शुभम द्विवेदी को गोली मारी गई। और आज घर में घुस के मारा है इंडियन आर्मी ने। एक ही तो दिल है, इंडियन आर्मी कितनी बार जीतोगे? खेल खत्म। पंजाब में घुस गई है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। बोला था ड्रिल कराएंगे, ड्रिल कराएंगे, पाकिस्तान में ड्रिल करा दी। यहां पे पहले बताना था पाकिस्तान में ड्रिल होनी है। उन्होंने कहा कि इंडिया में गलत शायद कल दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, पाकिस्तान में ड्रिल हो रही है। और ऐसा मारा है कि यहां पे 9 साइट्स को, 42 साइट्स थे, 9 साइट्स को हिट किया है, जिसमें से 4 पाकिस्तान के पंजाब में है। इस बार पूरी दुनिया सुनेगी। और 5 पीओके में है। सबने देखा जेट्स ऊपर से आ रहे हैं, पाकिस्तान कलबला, एकदम उसकी तो पैंट गीली हो गई। यह हुआ है। और जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे उठा और मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 बजे। और जब मैं उठता हूं तो मैं 1-1.5 घंटे तक किसी का फोन अटेंड नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता हूं मैं। और मुझे आज बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने फोन नहीं देखा। मैंने जब 7:30 बजे फोन उठाया तो ढेरों मिस कॉल्स थी और अपडेट्स, और फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान पर हमला हो गया है। वरना मैं बहुत पहले वीडियो बना देता। और इसलिए अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऑपरेशन सिंदूर इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया। मुझे ज्यादा अपडेट्स नहीं पता है। अभी मैं देखूंगा इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी जो भी अपडेट्स है। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इंडियन एयरफोर्स ने, इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ये 70% इसमें इंडियन एयरफोर्स शामिल है। और इतनी खुशी की बात है कि इस बार भारत ने एक मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को बताया, वर्ल्ड लीडर्स को बताया कि हमने ठोक दिया है पाकिस्तान को, हमने ठोक दिया है पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम, डोनाल्ड ट्रंप का वोट दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, एस्केलेट ना हो, हम यही चाहेंगे, एस्केलेट ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी अच्छी खुशखबरी है, तो इस खुशखबरी पे यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्यार करते हैं आपसे, इतना कर दो, 1 सेकंड लगेगा। और क्राइम अफेयर्स का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करिए आप। अब क्या हुआ कि ये कैसे, देखिए किस तरीके से हमला हुआ। अब इसकी डिटेल्स नहीं आई। क्या ब्रह्मोस मिसाइल को यूज किया गया, इसकी भी डिटेल्स नहीं आई है। इंडियन आर्मी ने बोला है कि भैया ये हमने मिलिट्री साइट्स पे हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान के मिलिट्री साइट्स पे हमला नहीं किया है, हमने हमला किया है पाकिस्तान के आतंकी साइट्स पे। सीधा इंडियन आर्मी ने ये साफ साफ कहा है कि हमने इनके मिलिट्री साइट्स पे हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम है, ये मैंने ऐसे इमेज ली हुई है। और अभी कौन सी मिसाइल यूज की है वी डोंट नो, लेकिन कहां पे हमला हुआ है। जो ऑपरेशन सिंदूर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया, बट यहां पे लोकेशन क्या है, जैश और लश्कर के हाइडआउट्स को खत्म किया है। जो मुरीदके में, पंजाब सियालकोट आता है, बहावलपुर आता है, मुरीदके वहां मारा है। और इधर पीओके में मुजफ्फराबाद तो है ही है, 5 लोकेशन पीओके की। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने हमला कर दिया, हम जवाब देंगे। हां देंगे बेटा जवाब, आओ। तो अभी 9 मारे हैं, अब 900 मारेंगे, 900 टारगेट्स जाएंगे। तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो बहावलपुर में है, पंजाब में, और वहां पे मारा। फिर उसके बाद लश्कर ए तैयबा का जो बेस है वो मुरीदके में है, वहां पे मारा। ठीक है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टेररिस्ट के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिए थे कि ये कोऑर्डिनेट्स है सर, कर दीजिए हमला, बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लोकेशंस को सिलेक्ट की। ठीक है, 3-4 बार कंफर्म किया कि यही जैश का है, यही लश्कर का है। लीडरशिप से परमिशन ली। तीनों सर्विसेज, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को जॉइंटली कैरिड आउट किया। और स्पेशल प्रिसिशन म्यूनिशंस जो है उसको यूज किए गए हैं। पता नहीं, शायद ब्रह्मोस यूज की गई हो, वी डोंट नो। लेकिन हां, अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई है कि क्या यूज किया गया है, कौन से जेट्स यूज किए गए हैं। हां, एक और चीज खबर यह भी आ रही है कि GF-17 उड़ा दिया। पायलट इससे पहले इजेक्ट करता, वो पलक झपकते ही उड़ गया। GF-17 खत्म इनका, एक फाइटर जेट भी खत्म हुआ है। और इस बार पाकिस्तान पल्ला नहीं झाड़ सकता। बाकी सारे अटैक्स में नहीं भैया हमने, ये तो भारत ने किया ही नहीं, कहां सबूत है, कहां सबूत है। लो बेटा, दे दिया पूरी दुनिया के सामने सबूत, पूरे पाकिस्तान को जला दिया।
ये चीज है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने सारे देशों को ब्रीफ भी किया है। वर्ल्ड कैपिटल से भारत रीच आउट किया। एस जयशंकर का भी बयान आया कि टेररिज्म को खत्म करना है और हमने एग्जैक्ट वही किया है। एनएसए अजीत डोवाल ने यूएस के जो एनएसए हैं उनसे बातचीत की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से बात की, उनको ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि भारत के पास क्रेडिबल लीड्स है, टेक्निकल इनपुट्स है, टेस्टिमनीज ऑफ द सर्वाइवर्स हैं, एविडेंस है कि ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट था और यही है कि पाकिस्तान, भाई देखो पाकिस्तान भी हमला करेगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएटरी मेजर्स लेगा, लेकिन आप देखिए कि रिटेलिएटरी मेजर्स जो हैं इनके ऊपर कितने भयानक तरीके से भारी पड़ते हैं। तो फिलहाल तो यही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि हमने ये सारी सुनी और मुझे आई गेस पीपल न्यू समथिंग वाज गोइंग टू हैपन, क्योंकि जो हुआ है हमको पता था कि ये होने वाला है। ये बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से, और बस हम यही चाहेंगे कि इट एंड्स वेरी क्विकली। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आप छोड़िए, वो ऐसी बातें करते हैं, है ना, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनको हमने डील कर लिया है। अमेरिका की तरफ से हरी झंडी थी, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के साथ खाली ओआईसी खड़ा था। टर्की का एयरप्लेन, टर्की का इतना कोई महत्व नहीं है, टर्की का प्रोपेगेंडा है, किसी ने कोई मदद नहीं की। ये बात चलो भैया, ख्वाजा आसिफ ने कल बोला किसी भी वक्त हमला हो सकता है और हमला कर दिया यहाँ पे। तो ये बातें जो है वो बोली गई। कुछ और अपडेट्स जो दोस्तों मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे जो मौलाना मसूद अजहर, ये वही मसूद अजहर है जिसको भारत ने छोड़ दिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे आतंकियों को भारत ने छोड़ा है ना, जो आज यही आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो मसूद अजहर के घर को निशाना बनाया गया है, मदरसे को निशाना बनाया गया। 4 मिसाइल जो है वो मदरसे पे मारी गई हैं। और अभी सुबह 10 बजे जो है इंडियन आर्मी प्रेस ब्रीफिंग करेगी, तो सुबह 10 बजे आप जरूर जुड़िएगा। अभी मैं लाऊंगा पूरा दिन, मैंने तुरंत अपडेट्स, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और पता है कितने आतंकी मारे गए? कहा जा रहा है कि 90 आतंकी मारे गए, 90। अभी ये एक रफ आंकड़ा है कि 90 टेररिस्ट वर किल्ड, और बहावलपुर में 20 से 30 आतंकी मार दिए गए। कुछ हाईटेक कमांडर, शायद मसूद अजहर भी मार दिया गया, वी डोंट नो, वो देखना पड़ेगा, शायद हाफिज सईद भी मार दिया गया हो। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक जो नाम है ना, नाम ऐसा है कि एकदम आंसू निकल है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये चीज है। तो एक जॉइंट ऑपरेशन था। और आपको बता दूं कि 9 लोकेशंस कौन कौन सी हैं फटाक से। सबसे पहले तो बहावलपुर है पंजाब में, मुरिदके है पंजाब में, गुलपुर है, भिम्बेर, ये सब चकमरू, ये सब तो पीओके में है। सियालकोट है आपका पंजाब में, बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद। ये टोटल 9 लोकेशंस हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने टारगेट की। और जो 9 टेरर फैसिलिटी लोकेशन थी पीओके में, उसको भी न्यूट्रलाइज किया है, बता देता हूं उसको भी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद मरकाज सुभान अल्लाह, ये खत्म। मरकज तायबा मुरीद के एलईटी लश्कर तायबा का ये खत्म। सरजाल तेहरा कलान जैश ए मोहम्मद, ये खत्म। महमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ये खत्म। मरकज आले हादित बरनाला लश्कर तायबा, ये खत्म। देखिए कितना फैक्ट्री, कितना सेंटर बनाए हुए थे आतंकवाद के। ये मरकाज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद, ये खत्म। मस्कर रहील शाहिद कोटली हिजबुल, ये खत्म। शाहवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट कैंप था ये, ठीक है। यहां से वो हाफिज, वो क्या नाम है, जो कसाब साहब थे, यहां से ही ट्रेनिंग लेके आए थे, ये खत्म। सईदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद, ये खत्म। और भारत ने एक और वार्निंग दे दी है। भारत ने बोला है कि नॉन एस्केलेटरी मेजर्स हैं। हमने आपकी साइट, हमने हमला किया, लेकिन हमने आतंकवाद पे हमला किया है। अब हमने वार्निंग दी है, ये जो पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है ना, पहली बार इंडियन आर्मी की वार्निंग आई है। इंडियन आर्मी ने बोला कि सुन बे, अगर हमला किया, अगर तूने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए तो उड़ा देंगे पूरा पाकिस्तान। बस इतना ध्यान रखना, अपने दिमाग में घुसा ले बात। यहां पे बोला है कि जो सरगोदा के पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसेस हैं, कामरा और शोरकोट रोड पे बेसेस है ना, उड़ा देंगे, बचोगे नहीं तुम, ये चीज। और इंडियन एयरफोर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया श्रीनगर एयरपोर्ट का, सिविलियन फ्लाइट पूरी सस्पेंडेड है, होगा रिटेलिएशन। आप देखिएगा, यही तो मौका है इनकी एयरफोर्स को मारने का, खत्म करने का। ओके। और आपको बता दूं कि एक फेक न्यूज चल रही कि मिग 21 इनके पंजाब में क्रैश हो गया। ये बस यही करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा इनकी औकात नहीं है। भारत ने बता दिया, जो करना था कर दिया, और भारत अभी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दे देगा, ठीक है। ये भाई अब देखो, ये ना सब करेंगे, ये कवर अप करेंगे कि नहीं भारत ने तो इतना बड़ा अटैक नहीं था, क्योंकि इनकी औकात नहीं अभी। तो अब ये बोलेंगे कि नहीं इतना बड़ा अटैक नहीं था, छोटा अटैक था और हमने भी उनको मारा है। तो अभी पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो ये बताएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं।
और आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने भी इनके पाकिस्तान का जो इंटरव्यू लिया था इनके मिनिस्टर का, उसको हटा दिया है। ये चीज़ है। और उन्होंने बोला, इनके मिनिस्टर बोल रहा है कि 5 इंडियन जेट्स जो है दे वर शॉट डाउन। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ये इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट किया है। और अभी दोस्तों मैंने फिर से बता रहा हूं कि ये रिटेलिएशन आएगा पाकिस्तान से, बट हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक एक अपडेट दूंगा। बस यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अभी ये इसकी प्लानिंग कैसे हुई, अगला लेक्चर मेरा इसी पे ही होगा। थोड़ा सा मुझे रिसर्च करने का टाइम दीजिए। बाकी आप हमारे साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 11 मई से क्लास होगी। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, अगर आप ना नहीं कह पाते हैं, अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर का काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।